2:52 में इतना खतरनाक भूकंप आया, छत गिर जाती है शायद। मैं वो भ्रम हो जाता है माइंड। पहुंच गए हैं बकरियों के पास। एक सुअर ने ऐसे पंजा मारा, मुझे तो इतना गुस्सा आया ना। मैं सांप को देखने के लिए ना खसुरी के पेड़ पर चढ़ी हुई हूँ। ऊपर रोड में ग्वार देखा जिसे मगरमच्छ कहते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम तो एकदम टनाटन हैं। मैं प्रेमा बुग्याल उत्तराखंड नैनीताल ओखलकांडा ब्लॉक के छोटे से गांव डालकन्या से आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा बुग्याल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ नई वीडियो में। आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से और मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। मैं रोज़ की तरह आज का मौसम दिखा देती हूँ अपने खूबसूरत पहाड़ों की इन वादियों के साथ। ठीक है, फिर आपको ले चलती हूँ मैं मौसम की ओर। जैसा कि आपने मौसम देख ही लिया होगा, चारों ओर से बादल छाए हुए हैं और कल तो बारिश भी लगी थी। शाम के टाइम पर बहुत तेज़ की बारिश लगी थी और उससे जो है ठंडा होने लग गया है पहाड़ों में। हमने तो स्वेटर भी निकाल ली है कल से और रात भर भी स्वेटर ही पहनी थी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी और तेज़ की बारिश भी लगी थी। वैसे भी आजकल श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृ पूजन का, तो बारिशें होती हैं इस टाइम पर। और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और कल शाम यहाँ सुअर आए थे हमारे खेतों में और खेतों में आए थे सुअर। हमारे कुत्ते को एक सुअर ने ऐसे पंजा मारा, मुझे तो इतना गुस्सा आया ना सुअर को देख के। और पता है, यहाँ हमारे आंगन का जो सीधे रास्ता जाता है रोड में को, यहाँ हमारा रास्ता भी सुअरों ने ऐसे उधेड़ दिया है जिसका कोई हद ही नहीं। और खेत के सारे पिनालू भी खा दिए हैं। भट हुए थे, सोयाबीन नहीं और मांस हुए थे, सारा कुछ ऐसा तहस नहस करके गए हैं। सुअरों का तो ऐसा आतंक फैला हुआ है आजकल जिसका कोई हद ही नहीं। और नीचे वालों के खेत में भी सारा गोबर ऐसा फैला के गए हैं इधर उधर। और जितना कुछ ककड़ी वकड़ी हुई थी, मिर्ची विर्ची उखाड़ के सारा ख़त्म करके गए हैं। सुअरों ने तो इतना ज़्यादा आतंक फैला दिया है जिसका कोई हद ही नहीं। अब क्या ही बताएं। ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ कि सुअरों के करतूतें कैसी हो रही हैं। ठीक है, ये रहा हमारा खेत और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा किया है। फिर उसके बाद तो यहाँ बारिश लगी है। पिछली बार हमने इसमें पिनालू लगाए थे और कुछ कुछ इसमें छूटे थे तो वो जमे हुए थे, इसमें हो रहे थे पिनालू। तो ये सुअरों के ऐसे कारनामे हो रहे हैं। ये देखो, गोबर ऐसे खोद के गए हैं और ये देखो पिनालू ऐसे निकाल के लेके गए हैं। ये ऐसे खा के गए हैं पिनालुओं को। पता नहीं कहाँ से आ गए दादर चीज़। मम्मी, ये सांप, ये देखिए आपको सांप दिख रहे हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, मेरे को ऐसी डर लगी ना। वो देखो देखो देखो। दगड़ियों, आपने अभी यहाँ पे सांप देखा, उजा मेरे को ऐसी धक धक होगी, क्या बताऊँ। ये थोड़ी देर पहले अभी और यहाँ पे देखा था, ये ऊपर को चले गया था और ये रास्ते में आ गया। मेरे को अंदाज़ा ही नहीं आया, मुझे लगा ऊपर को चले गया होगा। ये तो दोबारा नीचे और आ गया। उजा अभी मेरे को खा देता। अभी ये देखो, ये नीचे से रास्ता है, यहाँ पे था। मैं जो है ना मैं पेड़ पे चढ़ गई हूँ सांप को देखने के लिए कि कहाँ को गया करके। अभी इधर से बकरियाँ जाएंगी, हम इधर उधर जाएंगे घास काटने के लिए। मैं सांप को देखने के लिए ना खसुरी के पेड़ पर चढ़ी हुई हूँ। ये देखिए, मैं सांपों के डर से ना जूता वूता पहन के चल रही हूँ आजकल, क्योंकि जूते से उतना डर नहीं लगता है ना, कहीं पे भी पैर रख दो। वैसे तो मेरे को थोड़ा सा भी घास में पैर रखने में ऐसी धक्को हो जाती है। वैसे भी आज का श्राद्ध का टाइम है, सांप आप दिखते ही हैं। परसों ना हम ऊपर लकड़ियों के लिए जा रहे थे। हमने यहाँ ऊपर रोड में ग्वार देखा जिसे मगरमच्छ कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ आम बोली में उसे ग्वार कहा जाता है। और
मुझे दिखा नहीं, मुझे लगा शायद खरगोश है। उसने ऐसे कूद लगाई, रास्ता था बीच में, उधर से इधर कूद लगाई, मुझे लगा खरगोश है शायद। घास को फैला रही थी, क्या है करके देखने के लिए, वहाँ गौड़ फुआ फुआ कर रहा था। मुझे ऐसी डर लग गई, मैंने कहा हो जा अभी तो। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, उस दिन बार बार नहीं था। अगर किसी एतवार बुध के दिन फुकार मारता है तो कहते हैं वो फूंक देता है तो मर जाते हैं, कहते हैं। यदि वो पानी के पास चले जाएगा तो इंसान मर जाएगा, इंसान पानी के पास चले जाएगा तो गौड़ मर जाएगा, ऐसा कहा जाता है हमारे पहाड़ में। अब पता नहीं वैसे तो हकीकत क्या है, बट उसने ऐसा फांपा किया। और उसी के दूसरे दिन हमारी बकरियां गई थी ऊपर और हमारे कुत्ते भी गए थे। कुत्तों के लिए फुआ फुआ कर रहा था बल। हमारा नन्नू है ना कुत्ता छोटा वाला, उसका नाम मैंने नन्नू रखा है। उसे अगर कोई चीज़ दिख जाए, जैसे सांप हो, जैसे जहरीली चीज़ें हों, उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें भी होंगी तो वो उन पर खेल लगने की सोचता है, उन पर पैर रखता है और पीछे से पूँछ हिलाएगा। कुछ भी हो, वहाँ कीड़ा मकोड़ा भी होगा तो उसके लिए भी खेल लगता है, वो पूँछ हिलाता है फिर। और हमारे नन्नू ने उसके ऊपर पैर रखा होगा, वो उस अपने पूँछ से उनको काटने की कोशिश कर रहा था। और फिर पापा ने कुत्ते को इधर को बुलाया, वरना तो हमारे कुत्तों को भी आओ। तो दगड़ियों पापा भी आ गए हैं, मैंने बाबू को बता दिया है सांप दोबारा यहाँ पर आ गया है करके। और अब हम भी देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ गया वो। अब इधर पे सावधानी से चलना पड़ेगा, 2 बार तो यहीं पे आ गया है। वैसे श्राद्ध का टाइम है, श्राद्ध के टाइम पे दिखते ही हैं बल ऐसी चीज़ें। दगड़ियों मैं आपको फिर दिखाऊंगी सौरों का आतंक, कि सौरों ने कैसा किया है खेतों में। मैं सांप को देख के डर गई थी तो मैं सीधे घर आ गई हूँ। अब मैं पहले घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर जाएंगे खेत में। फिर मिलते हैं खेत की ओर, सौर के कैसे तमाशे हो रखे हैं। तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। पाट डाला ये माटो अंजाइन क्या करना है। दगड़ियों यहाँ पे ना ये सांप, हमने इसे भगा भगा के 4 बार, चौथी बार यहाँ पे और आ गया है ये सांप। इसे देख के डर भी लग रही है, पता नहीं ये क्या करने आया है, मेरे को तो डर लग रही है। 4 बार आ गया है, 4 बार। मैं तो डर रही हूँ, कब से मैं इधर उधर देख रही हूँ। मैंने कहा कहाँ गया, भाग गया शायद। और पता है आधे से ज़्यादा अंदर को गया है और थोड़ा सा बचा है, बिल में घुस गया शायद वहाँ। मूंग तो यहाँ बिल भीतर डाल रहा है। तो दगड़ियों मैं राशन लेने जा रही हूँ। अभी जो राशन देते हैं उनका फ़ोन आया था कि जल्दी आओ, फिर मैं जा रहा हूँ करके। वो फिर हल्द्वानी को जा रहे हैं शायद, और मैं फटाफट जा रही हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया है, बाबू खाना बना रहे हैं, मम्मी अभी ग्वाला गई है। मैं जा रही हूँ राशन लेने, ठीक है। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। मुझे दुकान में भी जाना है और राशन भी आ जाएगा, दुकान में भी चली जाऊंगी, दोनों काम हो जाएंगे। वैसे तो मेरे को पीड़ लगती है दुकानों में जाने में, पर राशन लेने जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि राशन नहीं लाएंगे तो खाएंगे कहाँ से ना। मैं जाती हूँ फिर। हाँ, धूप भी लग रही है, पीछे से देखो मौसम भी कितना ख़राब हुआ है। और कल तो बहुत तेज़ की बारिश भी आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। कल शाम के टाइम से बारिश थी, बहुत तेज़ की बारिश आई। और आज ठंडा भी हुआ था, सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मैंने तो स्वेटर पहनी थी, रात भर भी स्वेटर ही पहनी थी, जाड़ा हो रहा था। तो दगड़ियों मैं दुकान में चली गई हूँ, यहाँ से थोड़ा सामान लेती हूँ, फिर मुझे जल्दी जाना है घर। भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। दगड़ियों अभी 2:52 में इतना ख़तरनाक भूकंप आया ना, जिसका कोई हद ही नहीं। मतलब मैं यहाँ बरामदे में बैठी थी, फ़ोन में वीडियो एडिटिंग कर रही थी। मुझे लगा मैं ज़्यादा फ़ोन को देख रही हूँ तब हो रहा है शायद। और मम्मी यहाँ पर आंगन में ही सोई थी, ऐसी लेटी हुई थी। और पापा तो खेत में थे, पापा को तो अंदाज़ा भी नहीं आया, वो खेत में काम कर रहे थे। और भयंकर इतना हिला, मुझे लगा ये, मैं पहले तो मुझे लगा ऐसा क्या हो रहा है, मुझे लगा फ़ोन देखने से हो रहा है शायद।
और उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये हिल तो सभी रहा है। मैंने पहले ऊपर छत को देख लिया, मैंने कहा छत गिर जाती है शायद। मैं वो मम्मी कहते हुए सीधे आंगन में चली गई। पापा कह रहे हैं क्या हुआ। फिर पापा को भी पता चला कि हाँ भूकंप आया। और मम्मी कह रही है ऐसा क्या हुआ। बोल बाप रे, मुझे आज पता चला कि इतना ख़तरनाक भी भूकंप आता है। वैसे हलचल तो होती है, एक बार पहले भी मुझे अंदाज़ा आया है कि खटिया में थी मैं। खटिया बहुत टक 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 करके हिली थी उस दिन भी। और आज तो खैर इतना ख़तरनाक हो गया ना मैं ये सोच रही ठहरी ये छत मेरे ऊपर गिर जाएगी, ऐसा नहीं फिर आंगन में जाऊंगी तो आंगन भी तो नीचे को जा सकता है, अगर छत गिर सकती है तो। मेरे को इतनी डर लगी ना क्या बताऊं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी को नुकसान न पहुँचे, सब सकुशल रहें, दूर दराज जो जहाँ है वहाँ कुशल रहे। तो अब मैं घास काटने जा रही हूँ। मम्मी तो चली गई है घास काटने, वो बकरियों को लेके भी गई है और मैं भी जा रही हूँ अब घास काटने। मौसम भी ख़राब हो रहा है, खौल आ गया है यहाँ कोहरा। ठीक है, मिलती हूँ मैं अब ऊपर को जाते जाते। ठीक है, आपको पीछे से मौसम दिख रहा होगा ना कितना ख़राब हुआ है। अब ना कहीं पे भी थोड़ा सा छनमन हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांप ही आ गया। यदि किसी चीज़ को डर लग जाए तो ना फिर उसका भ्रम हो जाता है, माइंड में वही चीज़ चलती है, हाँ यार यही होगा, हाँ यार यही होगा। और मैं सांपों को देख के तो हे भगवान इतना डरती हूँ ना क्या बताऊँ। और कुत्तों को देख के भी डर लगती है, बट कुत्तों को देख के उतनी नहीं लगती है जितनी सांपों को देख के लगती है। मैं सोचती हूँ कुत्तों के तो हाथ पैर पकड़ लेंगे, कोई नहीं सांप को कहाँ से पकड़ेंगे ये डर लगती है। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। हाँ, लेट भी हो रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, लगता है आज भी शाम के टाइम बारिश आने वाली है। ठीक है, आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो बगल की घंटी होती है उसे टन कर देना, ठीक है, जिससे हमारी जो वीडियो अपलोड होती है तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि हाँ हम इसकी वीडियो आ गई है, अब हमें देखना है। ठीक है, अब हम जाते हैं। मम्मी भी ऊपर बोल रही है, मेरा ये इंतज़ार कर रही है, किसी को कह रही है कि मैंने उसे घास काटने के लिए आना बोला था, आई नहीं अभी तक। ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। ओके, ऊपर जाके मिलती हूँ। तो दगड़ियों हम पहुँच गए हैं बकरियों के पास। पीछे से रही बकरियाँ और यहाँ पे है ये मम्मी, उधर पे है नीरू हमारी साथ वाली, और ये रही हमारी सबसे शैतान बकरी। देखो पिलर में बैठ गई है, खड़ी हो गई है, चरने के नाम पर कलंक है। ये है हमारी कालू राम, ये कितनी अच्छे से चल रही है, और दो वहाँ पे हैं। तो दगड़ियों अब हम ऊपर को जा रहे हैं घास काटने। ठीक है, वो लोग तो चले गए हैं ऊपर, अब मैं भी जा रही हूँ। पीछे से हमारा भूरू भी आ गया। तो घसार तो बैठ गए हैं घास में, अब मैं बची हूँ बाकी। देखिए मौसम ऐसा हो गया है, पता नहीं कब बादल बरस जाए, कोई भरोसा नहीं।